अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, मॉर्फोलॉजी। तो व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी बेसिकली सेट ऑफ मॉर्फीम प्लस हाउ दे आर कंबाइंड। मॉर्फीम की एक स्टडी है और ये कैसे आपस में कंबाइंड होते हैं। तो अगर दूसरी हम इसकी तारीफ़ देखें तो वो ये है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। ऐसी ब्रांच है जो वर्ड्स के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताती है और मार्फीम के बारे में बताती है। और इसके बाद तीसरी बात यह है कि ये भी बताती है कि हाउ मार्फीम्स कंबाइंड, कैसे मार्फीम को हम लोग जोड़ते हैं या वो कंबाइन होते हैं। हिस्ट्री ऑफ मार्फीम क्या है, मार्फोलॉजी क्या है? इन 1899 अगस्ट शैलिसर, a German linguist who coined the term morphology which was derived from the Greek word। अगस्त शैलर ने 1899 में ग्रीक वर्ड से मार्फोलॉजी का जो लफ्ज़ है वो निकाला और इसका मतलब था टू अरेंज द वर्ड्स। वाई वी स्टडी मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है या हम इसे क्यों पढ़ते हैं? तो बेसिकली 4 पॉइंट्स की वजह से हम लोग मार्फोलॉजी को स्टडी करते हैं। पहला है डिकोडिंग। रीडर्स हु रिकॉग्नाइज मार्फीम रीड एंड डिकोड दैम। पहले जो रीडर होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं मार्फीम को और उसके बाद डिकोड करते हैं। वोकेबलरी का मतलब होता है नॉलेज ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड एक्सपेंड्स रीडर। हाँ, उन्हीं अपना वर्ड्स के बारे में, उन्हीं लेक्सीम्स के बारे में, उन्हें मार्फीम के बारे में हमें जो है ना नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आता है कंप्रीहेंशन। नोइंग अबाउट द वर्ड्स या मार्फीम हेल्प मेक्स मीनिंग ऑफ द कंटेक्स्ट। अगर हम लोग मार्फीम की मीनिंग के बारे में जानते हैं तो वो टेक्स्ट का मीनिंग भी बता देंगे। उसके बाद आता है स्पेलिंग्स। मार्फीम के जो है ना स्पेलिंग्स भी आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए या ये अच्छे तरीके से मार्फीम जो है ना वो वेल स्पेल्ड होना चाहिए, अच्छे तरीके से उसके स्पेलिंग जो है ना वो सही हों। अब पढ़ते हैं मार्फीम। मार्फीम जो है ना वो स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज़ अ मीनिंगफुल एंड हैव अ ग्रामेटिकल फंक्शन एंड इट कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड मार्फीम। सो टू बी अ क्लियर इन is a morpheme, yes is also a morpheme but is also called verb। yes जो है ना वो morpheme भी हम उसे कह सकते हैं और उसके साथ verb भी उसे कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ morpheme, morpheme की जो टाइप्स हैं वो क्या हैं? लेक्सिकल मार्फीम है, मार्फीम विच हैज़ मीनिंग बाय सेल्फ, जिसका अपना ही मीनिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं लेक्सिकल मार्फीम। फॉर एग्ज़ाम्पल बाय, फूड, डोर, ये इन सारे मार्फीम का अपने मतलब आप है, ठीक है, ये ख़ुद अपना मतलब निकलवा सकते हैं, तो इनको कहते हैं हम लेक्सिकल मार्फीम। उसके बाद आते हैं ग्रामेटिकल मार्फीम। ग्रामेटिकल मार्फीम क्या होते हैं? द मार्फीम विच मेक रिलेशनशिप बिटवीन एन लेक्सिकल मार्फीम टू अनदर मार्फीम। लेक्सिकल मार्फीम का दूसरे से रिलेशन हम लोग ग्रामेटिकल मार्फीम कहते हैं, जैसे एट, इन, ऑन, ईडी। उसके बाद आते हैं फ्री मार्फीम की तरफ। द मार्फीम दैट कैन स्टैंड इलोन। वो मार्फीम जो अकेले होते हैं उनको हम लोग कहते हैं फ्री मार्फीम, जैसे बाय, फूड, इन, ऑन। बाउंड मार्फीम वो मार्फीम होते हैं विच कैन नॉट स्टैंड इलोन, फॉर एग्जांपल ईडी, INGS। सो इन दिस टॉपिक हैज़ बीन क्लियर फॉर यू। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।